हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये इसको काम करते हुए देखता है और काम उसकी भी हेल्प करने लगता है। तो इस बीच में ये पता लगता है कि उसमें गलती उसकी थी हुआओबिन की। तो फिर वो बोलती है तांकेर उसको बोलती है लूशियांग को कि प्लीज़ इसके बारे में हुआओबिन को मत बताना, वो वरना अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेगा। फिर तांकेर हॉस्पिटल में उसके लिए है ना अपनी सास के लिए सूप लेके आती है और उसको हुआओबिन को बोलती है कि प्लीज़ उनको बताना मत कि ये मैंने बनाया है। और यहाँ पर उनको होश आ जाता है तो एकदम से वो चिल्लाती हैं कि देखो तुम्हारे पापा को होश आ गया। तो वो दोनों भी अंदर आते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट को भी पता लगता है कि उनको होश आ गया है, तो वो उनके पास जाते हैं सस्पिशियस नज़र लेके। और उनको देखकर उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनको पता लग गया होता है कि इस सब के पीछे यही इन्हीं का हाथ है। तो एकदम से गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं और वो उनका हाथ बीचने में लगे होते हैं असिस्टेंट शेन, ताकि वो जल्दी मर जाएं। और गाइस गेट्स व्हाट, उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि हुआओबिन के फादर की डेथ हो जाती है। इधर सबका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर किसी के फादर की, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई और वो भी ना होने वाली स्टेट पे, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। यहाँ पर इनका फ्यूनरल हो रहा होता है अंकल जी का। सब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और असिस्टेंट शेन भी उदास होने की एक्टिंग करते हैं। हुआओबिन की मम्मी अभी भी सारा ब्लेम तांकेर को दी जा रही थी, उसको धक्का दे के बाहर निकालने लगी थी। तो तांकेर क्या करती है कि अपने प्रेसिडेंट की फ़ोटो के सामने नीचे झुककर वहाँ से चली जाती है रोते हुए। उसकी भी आंखों में बहुत आंसू थे। यहाँ पर हुजिंग उनके पास आती है अपनी मम्मा के पास, लेकिन वो जाती नहीं। वो सोचती कि जाना सही नहीं होगा, वो फ्लावर्स छोड़ जाती है। तो उनको पता लग जाता है कि ये फ्लावर्स जो हैं रेयर हैं, तो ये वही लाई होगी हुजिंग। तो वो अब खुद रोने लगते हैं कि ये अभी आपका समय नहीं था, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर। यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है कि है ना उनके जो फादर थे हुआओबिन के, उसने सारा कुछ इक्वल बांटा था। तो फिर अब उसको समझ आ जाता है कि मिंगजे उसके साथ गेम खेल रहा था और उसको ही सिर्फ एजे कंपनी चाहिए। तो वो अकेले में जाके बहुत रोने लगता है और बोलने लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इस कंपनी को बचाने के लिए। यहाँ पर लू मिंगजे फिर से इसका माइंड वॉश करने के लिए आता है, लेकिन इस बार इसको बहुत गुस्सा आता है तो ये कुछ बोलता नहीं है और बस पेंसिल तोड़ देता है अपने हाथ से। लेकिन इसको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है इसकी ये सब बातें सुन के। वो कहता है कि अब हुआ चेंग तो जा चुका है, अब ये कंपनी हमारी ही होगी, बस हमारी। यहाँ पर ये फ्यूनरल पे आया होता, मतलब अपने फादर के ग्रेव पे आया होता है, कब्र पे, और अपनी बहन को भी लाया होता है। तो फिर बहन उसकी बोलती है, यानी कि हुजिंग की, हुआ चेंग के मरने के बाद मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है अगला। वो कहता है कि मेरा बस ये प्लान रह गया है कि मैं अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ लगा दूँ एजे ग्रुप को बताने के लिए। मैं बस इस कंपनी को बचाना चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता। यहाँ पर ये खाना बना रही होती है तांकेर उन सब के लिए। और फिर वो बोलते हैं कि मेरे हाथ से तो वो लेंगे नहीं, तो कौन जाए। फिर वो एकदम से बोलते हैं मैं जा सकती हूँ, मैं जाऊँगी, दांगफेई बोलती है। और वो तो उसको अच्छा ही समझती है। वो बोलती है थैंक यू सो मच दांगफेई, तुम जा रही हो तो, है ना। तो फिर उसको देखकर वो तो सब कुछ समझ रही होती है, दूसरी जो फैंत्यान होती है वो बोलती है, लेकिन बोलते कोई बात नहीं, उसको जाने दो। यहाँ पर वो ले आई होती है और उसको एक कार्ड भी भेजा होता है, जिसको देखकर वो थोड़ा स्माइल तो करता है। फिर वो वहाँ से चले जाता है और अपनी मम्मी को लेकर आता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मैसेंजर बनी रहूँगी अब तक। यहाँ पर जो खाना तांके ने बनाया होता है उसको ये खिला रही होती है आंटी को। और फिर वो आंटी बोलती है कि दांगफेई मुझे तो बस इतना लगता था कि तुम सिर्फ फैशन में ही हो, तुम लेकिन फैशन को ही नहीं जानती हो बल्कि खाना बनाना भी जानती हो। और वो बोलती है हाँ जी आंटी। और जबकि वो सब कुछ खाना उसने बनाया होता है तांके ने, मतलब उसने खाना अच्छा बनाया होता है, तभी तो वो तारीफ़ कर रही थी ना। वो अविन दांगकेर से बात कर रहा था, तभी पीछे से दांगफेई आती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं। तो वो कहता है ठीक है, और उसका मुंह भी उतर जाता है क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो उसी से बात कर रहा था वो अविन दांगकेर से। और यहाँ पर ली में कंपनी को छोड़ गई होती है और बोलती है कि होप करती हूँ मैं अगली बार जब भी मिलूँ तो फेमस स्ट्रीमर के रूप में मिलूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तुम्हारे मुंह के सामने गुड बाय बोलना थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसीलिए मैं सुबह ही जल्दी निकल गई यहाँ से, मैं इस कंपनी को छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये बोलती है दूसरी जो लूशियांग को पसंद करती है, वो कहती है कि मैं भी चली जाऊँगी ऐसे, इसमें क्या बात है। तभी लूशियांग उधर आता है और लूशियांग बोलता है कि अब हम, लूशियांग और हुजिंग भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हम सब फैमिली हैं, हम सब कुछ करेंगे इस कंपनी को बचाने के लिए। लूशियांग को देखकर
वो जो जल्दी से उसके पास में जाके बोलती है हाँ हम एक फैमिली, और मैं ली मई की तरह नहीं हूँ लूशियांग, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, ऐसे मुंह बना के बोलने लगती है। सब बोलते हैं तुमने तो बड़ी जल्दी रंग बदला। वो कहती है नहीं मैं ली मई जैसी थोड़ी ना हूँ। तो ये रशियन और चाइनीज़ ब्लड भी उससे यू से ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहा था। इन दोनों का कुछ तो होगा, ये तो पता लगता है। और यहाँ पर ये सारे फैमिली बन जाती हैं और अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर ये असिस्टेंट झूठ मूठ को बस उसकी फ़ोटो देख रहे थे ताकि वो उनका भरोसा ले सकें। तभी लूशियांग और पीछे से हुआबिन आते हैं और कहते हैं कि असिस्टेंट शैन, हमें पता है आपने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ हमारे फादर के लिए काम किया है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस सब से निकलना, लेकिन आप हमें बता सकते हो अगर हमारे पापा कुछ चाहते थे और तो वो मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और बाहर आकर उसी आदमी से फ़ोन पे बोलते हैं कि अब जो है ना फ़ोन रिकॉर्ड तो सब कुछ क्लियर हो गया है। लूशियांग और हुआबिन पे मुझ पे पूरा यकीन करने लगे हैं, उनको उनको मेरे ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। यहाँ पर ये हुजिंग को बनाने में लगे होते हैं कि अगर हमारे घर में कोई गैंगस्टर आ गया तो हम तो सब लड़कियाँ हम क्या करेंगे, तो हमें इनको रख लेना चाहिए। वो जो रशियन ब्लड था और एक और लड़का था उनकी बात कर रहे थे यहाँ पे। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है रख लेते हैं, सब मान जाते हैं। और वो बोलती दांगफे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो फिर वांग मेरिन को रख लेते हैं। तो यहाँ पर आंटी काम कर रही होती हैं, तो आंटी एक टेबल साफ़ कर रही होती है। तभी वांग मेरिन बोलता है कि आंटी ये वाला टेबल थोड़ा ऑयली है, इसको साफ़ करो, ये ढंग से क्लीन नहीं है, और इस कप को भी साफ़ करो ढंग से। तो फिर दांगफे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको बहुत ज़्यादा चिड़न सी हो रही होती है। उसकी मम्मा से बोल रहे तभी तभी हमारी जो है तांगेर उसके पास जाती है वांग के पास और कहती है कि तुम्हें इनको अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा। वो कहता है कि हम इनको पे करें तो वैसे भी ये तो हमारी काम वाली हैं। वो कहते तुम इतनी एरोगेंट क्यों बन रहे हो और तुम्हें पोलाइट से बात करनी है इनसे। फिर वो कहता है कि हम इनको पे तो कर रहे हैं ना, तुम इतना क्यों कर रही हो।